नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो कौन सी है जो जो 15, 20, 25, 30 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। अब देखो, सबसे पहले 3 के मल्टीपल से हटाओ। 15 से कट रही है तो 3 से तो कट ही नहीं होगी, तो 9 7 16 है, 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रही है, और ये 3, मतलब 3 के मल्टीपल से केवल एक ही ऑप्शन हमारा बाहर हो पाया। अगला बोला है, देखो 25 से कटेगा तो मतलब लास्ट के अंक 25 से कटने चाहिए। तो दोस्त इसमें तो 30 आ रहा, तो मतलब ये नवी नहीं कटने वाली। अब ये तो दो संख्या ये भी कट रही है इन सभी से, और ये भी कटेगी इन सभी से। तो अपन को सबसे बड़ी आंसर निकालना, तो सबसे बड़ा कौन सी है, 900, ये मेरी सबसे बड़ा आंसर है। तो दोस्त यही मेरी संख्या हो गई, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ा पूछा था ना, इसलिए बोला है कि रमन प्लस अमन किसी काम को 7.5 दिन को मैं ऐसे लिख दूँ 15/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बोला रमन और गगन, और बोला रमन और प्लस गगन उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं मिलकर, 10 दिनों में कर सकते हैं। और गगन प्लस अमन मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, तो वो 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो 60, तो 15 चौको 60, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 से 6 बार जाएगा तो 6 आ गया, और 20 से 3 बार जाएगा। इन तीनों की क्षमता 8 से 14 3 17, यानी तीनों की क्षमता कितनी आ गई, तो 17 और 2 को मान ले जाएंगे तो इन तीनों की क्षमता आएगी 17 प्लस 2, क्योंकि तीनों दो दो बार आए हैं ना दोस्त। तो रमन प्लस अमन प्लस गगन, इन तीनों की क्षमता आएगी भी तो 17/2, कितनी आ गई 17/2। बोला गगन अकेले इस काम को कितने में करेगा। गगन की क्षमता निकाल दी, तो रमन और अमन की क्षमता कितनी, 8। 8 माइनस करेंगे तो 16/2, यानी 1/2 आएगा। और 1/2 से काम करेंगे तो 60 का 1/2 कितना होता है, 120। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, 60 का 1/2 बोला मैंने, 60 काम को 1/2 क्षमता से करेंगे तो 120 दिन लगेंगे, ध्यान रखना है ना। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 9 वर्ष 5 महीने स्वयं का दुगना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालो। मतलब प्रिंसिपल मान लो 1 रहा होगा, इंटू रेट मुझे निकालनी है, और टाइम कितना बोला है, 9 सही 5 महीने। तो इस 5 को मैं अगर साल बनाऊंगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बस 12 9 108, और 108 और 5 कितना होता है, 113। तो टाइम आ जाएगा 113 बटे कितना आ जाएगा, 113/12, और अपन में 100 गुणा बराबर ब्याज कितना मिल रहा है, 1। सॉल्व करेंगे तो देखो 1200/113, तो कितनी बार जाएगा, तो 113 तो भाई जाएगा नहीं यार, गलत कर गए क्या कहीं। देखो 9 वर्ष 5 महीने स्वयं का दोगुना हो जाता है। 9 वर्ष तो पूरे पूरे लग रहे हैं, इस 5 को 12 में चेंज करेंगे तो 5/12 है ना। तो 12 9 108, 108 प्लस 5 113/12, 113/12 तो 1200। 100 से कितनी बार जाएगा, सही जा तो रहा है, एक बार जाएगा 113 बार, तो कितना बचा 7, और 7 जाएगा नहीं तो जीरो लगाना पड़ेगा, तो 10 करके मेरा आंसर आएगा, 10 करके ये आंसर है 10.62%, ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मतलब एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 80% वृद्धि की जाती है, तो मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। मान लो मूल्य 100 था, 30% की कमी कितना रह गया, 70। फिर इसमें क्या कर रहा है, 80% बढ़ाते हैं, तो इसका 80% कितना हुआ, 56। तो 7 5 12 126, यानी कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 26% की। आंसर आ गया 26, ठीक है। बोला है ई बी का अनुपात 5 12, बी सी का 15 16 है, सी डी का 4 7 है, ए और सी का अनुपात बताओ। ए और सी का पूछ रहा है, तो इस रेशियो को कोई लेना नहीं है, छोड़ दो इसको। ए और सी की बात कर रहे हैं ना, तो उसका कोई बात ही नहीं है उसकी। तो अब देखो बी को बराबर कर लो, बी यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 3 36, और यहाँ कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 16, तो यहाँ से काट देंगे तो 4 9 36, और 4 चौक 16, तो 9/4 मेरा आंसर आ जाएगा। भाई डी के बारे में पूछा ही नहीं था, तो मैं सी डी पे जाऊँ क्यों, है ना। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, 2 अक्षर बाद पॉइंट लग जाएगा, और 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 9 0.091, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। अगला देखेंगे। 30 परीक्षणों का औसत 58 है, पहले 14 परीक्षणों का औसत 59 है, अंतिम 17 परीक्षणों का औसत 55 है। 14 परीक्षण का मान बताओ। अच्छा देखो, टोटल परीक्षण है कितने, 30, लेकिन यहाँ पर देखो 14 और 17 कितने हो रहे हैं, 31 हो रहे हैं कि नहीं,
है ना। तो अब जो ज़्यादा है वो ज़्यादा ही रखना, जो कम है उसे कम ही रख देना, उतना ही कम। अगर ज़्यादा निकले तो औसत में जोड़ देना, अगर कम निकले तो औसत में घटा देना बस। अब देखो 14 का कितना है 59, औसत से कितना ज़्यादा है 1, तो 14 पे कितना ज़्यादा है वो +14। बोला है 17 का कितना है 55, कितना कम है 3 कम है, 1 पे 3 कम है, तो 17 पे कितना होगा 51 कम होगा, तो घटाना है, घटा दो जरा, तो कितना आएगा 37। तो बस औसत में से क्या करो 37 घटा दो, क्योंकि माइनस का बचेगा ना ये, तो 58 में 37 घटेंगे, 8 में 7 गया 1, 5 में 2 गया 21, आंसर आ गया 21। ठीक है। अच्छा, मतलब साक्षी काम को 20 दिनों में कर सकती है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है। तान्या जो है साक्षी से 25% अधिक कुशल, 25% मतलब 4 से 5 है ना, 25% फ्रैक्शन वैल्यू बटा 4। तान्या उसी काम को कितने दिनों में करेगी। अब देखो साक्षी कितने दिनों में करती है 20 दिनों में, तो 4 की क्षमता से 20 दिनों में काम करेगी, टोटल काम आ गया। और बोला साक्षी कितने दिनों में करेगी, तो 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 26% को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 13 बटे 50 आ जाएगा। अब तो सॉल्व होगा नहीं, तो 50 पे 13 की छूट मतलब 37 की बेची गई होगी, है ना। तो 37 दूनी 37 ये कितना होता है 37 दूनी 90, 9 से 37 117 होता है, लेकिन कट नहीं रहा भाई, है ना, यही सही बोला ना। 50 में से 37 मतलब 37 की बेची होगी, 37 3 तरह का 9, 7 21, 1 9 2 11, 111 होता है सॉरी। तो 37 से कितनी बार जाएगा 3 बार 111, कितना बचेगा 7, 37 दूनी 74, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 32, तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 5 दूनी 10, 5 15 1 1600 रुपये, कितना आ गया 1600। ठीक है नहीं भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि रमन द्वारा एक पेन 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पेन का अंकित मूल्य 880 है तो पेन पर दी गई छूट बताओ। देखो 880 अंकित मूल्य था, पहले 20% छूट मतलब 4 पे 1 की छूट, तो 3/4 में बेची गई हो, फिर 20% छूट मतलब 4/5 की बेची गई होगी। तो 4 से 4 खत्म, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 3 बचे, 5 7 35, 5 6 30 इंटू करेंगे तो गलत कर दिया क्या, 5 एकम 5 3 बचे, तो ये 38 हो गया, 5 7 35 या 3 बचे 5 6 30, सही तो करता हूँ। तो क्या बोला है, तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य, अच्छा छूट का मूल्य पूछ रहा है। देखो 3 छंग 18, 3 7 21 1 22, हासिलाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 528 में बेची गई। तो देखो छूट कितनी देगी, 10 में से 8 गए कितना बचा 2, भाई 880 में से घटा दो ये, तो 7 में से 2 गए कितने बचे 5, और ये बचे यहाँ पे बचेंगे 7, 7 में से 5 गए 2, सॉरी 5 में से यहाँ से तो लिया ही नहीं है ना हासिल, तो 8 में से 5 गए कितने बचेंगे 3, 352 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। मतलब ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% बी अगर 5 है तो ये कितना होगा 6, तो बोला बी ए से लगभग कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो 6 से 1 कम 1/6 मतलब 16.66%, मेरा आंसर आ जाएगा। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है, यदि हानि 34% की है तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। 34% मतलब 70/50, तो 50 में 17 यानी मतलब 33 की बेची गई होगी, है ना। तो 11 से कट रहा होगा, 11 33, 11 से 5 बार, 11 पंचा 55, कितना बचा 2, 11 एकम 11, 9 बचा 11 9 99, 3 से काट लो भैया। देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 तक 9, एक की वैल्यू आ गई 243। वो पूछा क्या है क्रय मूल्य पूछा ना, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 दिया 15, हासिल आई 1, 5 7 35 36, 6 5 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, ये रहा, खत्म हो गया सवाल। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इसको सॉल्व कर लिए, 4 से काटेंगे 8 बार, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 184 आएगा, 30 8 184 होता है, 184 + 24 -40, तो -40 करेंगे तो कुल मिला के 16 और माइनस कर दो इसमें से, तो 14 माइनस करेंगे तो 8 आएगा यूनिट 8, यही मेरा सवाल है। ठीक है, दो घनों का आयतन ये है, तो दोनों घनों की वजह बताओ। तो आयतन में अपन क्यूब करते हैं तो बस क्यूब रूट निकाल दो इन दोनों का, ये होता है 5 का, ये होता है 6 का, 5/6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लोला समान ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयुक्त एक धनराशि पर 1 वर्ष में 2700, 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर करना। मैंने पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जो लास्ट में दिया गया, जो पहला वर्ष दिया गया उसको मान लो 20, और जो दूसरा दिया गया उसमें से ब्याज निकाल लो, तो कितना ब्याज आएगा देखो 300 यहाँ से और 600, तो 945 तो ब्याज मिल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के भी आंसर आएगा।
और हमने मूलधन कितना माना 27। बेस वाले को जो पहला दिया होगा उसको हमेशा बेस मान लो, तो उसको मूलधन मान लिया 2700। रेट मुझे निकालनी है और टाइम इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। तो 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 से कम 9, 9 पंचे 45, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 पंचे 15। तो कितना आ गया 35%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए बी को 30% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी से 10% की लाभ पर और सी को बेचता है। यदि सी इसे साइकिल के लिए 1287 रुपये देता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। मान लो ए के लिए क्रय मूल्य नहीं पता, मैं बोला 30% लाभ, मतलब अगर 10 की चीज़ थी तो 13 में बेची होगी इसने। और बोला है कि बी से 10% के लाभ पर बेचता है, तो 9/10 में बेची होगी बी ने, सॉरी 10% मतलब 11/10 में बेची होगी। कितने बेची होगी, 10/11 में। ठीक है, और सी कितना देता है भैया इसके लिए, सी 1287 देता है। तो बस निकाल दो, 11 से कट रहा है, कट ही रहा होगा 11 से पूरा। 11 कम 11 कितने बचे, 11 कम 11, 11 7 77, 93 में 117, 10 दम 100, 900 रुपये, 900 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो। बोला 3 संख्याएं इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ। 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल 1 ही है, ये मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। 9 25, 7 का 49, तो देखो 9 9 18, 18 5 कितना होता है 13, 4 2 6 1 7 73 बटे 17 28, है ना। कैलकुलेशन इसके बराबर रख देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक व्यक्ति 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 12 चल जाएगा। ठीक है, फिर 2 घंटे के लिए 6.5 किलोमीटर, फिर 12 चल जाएगा। तो 12 12 24 दूरी आ गई। बोला है कि व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी बताओ, 24 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, तो इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 12 और 17 कितना होता है 29, 29 माइनस 25 करेंगे 4, 4 नाम 36, 36 घटाएंगे कितना आएगा 64, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 27 लड़कों का औसत समूह का 27 वर्ष है, 20 वर्ष वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, तो जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। लड़के की आयु बताओ। देखो, जो लड़का नया आया है तो इस 20 की तो भरपाई करेगा, मतलब 20 साल तो वो लेके ही आएगा, प्लस औसत में कितना बढ़ रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष बढ़ रहा है कितने पे, 27 पे, क्योंकि लड़कों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना, एक गया एक आ गया। तो औसत में एक बढ़ा तो मतलब सब पे एक एक बड़ा होगा, तो उसको कुल मिला के 27 ये बड़ा होगा। तो 20 और 27 कितना टोटल बने, कितना लेके आया 47, ये मेरा आंसर आ गया। तो दोस्त ये था आपका आज का पेपर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, है ना। धन्यवाद।